आज हम देखते हैं सर्व शब्द की चतुर्थी विभक्ति और उससे आगे की विभक्तियाँ। सर्व शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एकवचन के लिए सर्वस्मयी, इसके लिए जो आवश्यक सूत्र है वो है सर्वनाम्नः स्मयी। सूत्र की अनुवृत्ति है अतः सर्वनाम्नो ज्ञे इत्यस्य स्मयी स्यात्। अर्थात अतः सर्वनाम्नः अदंत सर्वनाम से परे, ज्ञे इत्यस्य ज्ञे इसके स्थान पर स्मयी स्यात् स्मयी आदेश होता है। अर्थात अदंत सर्वनाम से परे ज्ञे को स्मयी आदेश होता है। और चतुर्थी का एकवचन सर्वस्मयी, इसकी रूप सिद्धि है सर्व शब्द को अर्थवद धातु रै प्रत्यय है प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई स्वौज समौट छष्टाभ्याम बेस। इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ज्ञे प्रत्यय करके सर्व प्लस ज्ञे यह स्थिति बनी। और सर्व प्लस ज्ञे इस स्थिति में सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र से सर्व शब्द को सर्वनाम संज्ञा होकर सर्वनाम्नः स्मयी, इस सूत्र से अदंत सर्व शब्द से परे ज्ञे को स्मयी आदेश होकर सर्वस्मयी रूप बना। चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन सर्वाभ्याम और बहुवचन सर्वेभ्य, ये दोनों रूप राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन रामाभ्याम और बहुवचन रामेभ्य की भांति सिद्ध होंगे और उन्हीं सूत्रों के द्वारा सिद्ध होंगे। और सर्व शब्द की पंचमी विभक्ति के एक वचन और षष्ठी विभक्ति के सप्तमी विभक्ति के एक वचन के लिए जो आवश्यक सूत्र है वह है 154वें क्रम का सूत्र गसी ग्योह स्मात् स्मिनौ। चूँकि सूत्र के जो दोनों शब्द है गसी ग्योह स्मात् स्मिनौ वे द्विवचन में हैं, अर्थात यहाँ दो स्थानी हैं और दो आदेश हैं, यानी दो के स्थान पर दो आदेश होंगे क्रमशः। और गसी के स्थान पर स्मात् आदेश होगा और गस के स्थान पर गी के स्थान पर स्मिन आदेश होगा। तो गसी ग्योह स्मात् स्मिनौ, और इसकी जो अनुवृत्ति है वो है अतः सर्वनाम्नः एतयोः एतौ स्तः। अतः सर्वनाम्नः अर्थात अदंत सर्वनाम से परे एतयोः, यह एतत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, अर्थात इनके स्थान पर, और इनके स्थान पर किनके, गसी और गी, इन दोनों के स्थान पर एतौ स्तः ये दोनों होते हैं। अर्थात स्मिन और स्मात्, और क्रमशः कहें तो स्मात् और स्मिन ये दोनों आदेश होते हैं। तो अदंत सर्वनाम से परे गसी और गी इन दोनों को क्रमशः स्मात् और स्मिन आदेश होते हैं। यह इस सूत्र का सूत्रार्थ हुआ। और रूप सिद्धि है सर्वस्मात्। सर्व शब्द को अर्थवद धातु रै प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई स्वौज समोट छष्टाभ्याम भेष। इस सूत्र से पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी प्रत्यय हुआ और सर्व प्लस गसी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र से सर्व शब्द को सर्वनाम संज्ञा हुई और गसी ग्योह स्मात् स्मिनौ, इस सूत्र से अदंत सर्वनाम सर्व शब्द से परे पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी प्रत्यय को स्मात् आदेश होकर सर्वस्मात् यह रूप सिद्ध हुआ। और पंचमी विभक्ति का द्विवचन सर्वाभ्याम और बहुवचन सर्वेभ्य, यह चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन की भांति ही सिद्ध होंगे। तो यह पंचमी विभक्ति पूर्ण हुई। तदनंतर आमी सर्वनाम्नः सुट्, अर्थात अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्य आमः सुट् आगमः स्यात्। यह इस सूत्र की अनुवृत्ति है, अर्थात अवर्णांत सर्वनाम शब्द से परे विहित होने वाले आम है सुट आगम है, आम को सुट का आगम होता है, यानी अवर्णांत सर्वनाम से परे विहित जो आम है उसको सुट का आगम होता है। आम ही सर्वनाम है सुट सूत्र के द्वारा। तो इस अब जो रूप सिद्धि है इस सूत्र के उपरांत
वह है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन सर्वेषाम। तो सर्वेषाम रूप सिद्ध करने से पहले जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है सर्वस्य और द्विवचन है सर्वयोः, वे दोनों राम शब्द के एक वचन रामस्य और द्विवचन रामयोः की भांति सिद्ध होंगे। और षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है सर्वेषाम, उसकी रूप सिद्धि इस प्रकार है। सर्व शब्द की अर्थवद धातु रै प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौज समौट छष्टाभ्याम भिष, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम करके सर्व प्लस आम यह स्थिति बनी। इस स्थिति में सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हुई सर्वनाम सर्व की। और ऋस्व नध्यापो नुट, यहाँ इस सूत्र से नुट का आगम प्राप्त था, परंतु उसे बाध करके, उसको रोक करके आम ही सर्वनाम न है सुट, इस सूत्र के द्वारा आम को सुट का आगम हुआ। सुट के ऊ और टैकी इत संज्ञा होकर लोप हुआ और सर्व प्लस साम यह स्थिति बनी। इस स्थिति में बहुवचने झल्लेत, इस सूत्र के द्वारा सर्व शब्द के अंग ए को एकार होकर सर्वे प्लस साम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में आदेश प्रत्यय हो, इस सूत्र के द्वारा दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य स होकर सर्वेषाम यह रूप बना। अब है सप्तमी विभक्ति का एक वचन सर्वस्मिन, जिसके लिए कोई नया सूत्र प्रयुक्त नहीं होगा, अपितु पूर्व में प्रयुक्त सूत्र और गसिज्ञो स्मात् स्मिनौ जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था वह सूत्र इसमें प्रयुक्त होगा। तो सर्व शब्द को अर्थवद धातु रै प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौज समौट छष्टाभ्याम विशेष, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी प्रत्यय हुआ और सर्व प्लस गी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हुई और गसिज्ञो स्मात् स्मिनौ, इस सूत्र से अदंत सर्वनाम शब्द घीस, अदंत सर्वनाम शब्द सर्व से परे सप्तमी के एक वचन गी को स्मिन आदेश होकर सर्वस्मिन यह रूप सिद्ध हुआ। और इस प्रकार यह सर्व शब्द संपूर्ण, जो सर्व शब्द के संबोधन के रूप हैं हे सर्व, हे सर्वौ और हे सर्वे, तो हे सर्व और हे सर्वौ ये दोनों रूप हे राम और हे रामौ की भांति सिद्ध होंगे। और हे सर्वे यह रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन सर्व शब्द की भांति सिद्ध होगा और यह सर्व शब्द संपूर्ण।